नमो राघवा, नमो राघवा। बोल तुलसा मैया की जय। ये वीडियो मैं आपको उन माताओं के लिए बना रही हूँ जो मेरी माँ इतनी सुकोमल तुलसा माँ, देखो इनसे कुछ सीखो। और ये सीखो कि जो माताएं कोई भी हों, हम ये नहीं कहते, किसी का नाम नहीं ले रही हूँ मैं इसमें, इस वीडियो में। और मेरी इस वीडियो को देखने से यदि किसी को अपने दिल में दुख पहुँचे तो उसके लिए मैं बहुत बार बार क्षमा मांगती हूँ। यदि इस वीडियो को देखने के बाद किसी का दिल दुखे तो ये मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ। ये बताओ, कभी तुलसा माँ ने आप किसी से भी ये कहा, कभी कहा क्या कि आपने, जैसे देखो ये तुलसी दल मैं तोड़ रही हूँ, ये तोड़ रही हूँ, देखो ये मैं तुलसी दल ऐसे तोड़ लिया, ठीक है, ये मैंने तोड़ लिया। मेरी माँ ने कभी मुझसे कहा क्या कि नहीं नहीं मैं अपना तुलसी दल तुम्हें नहीं तोड़ने दूँगी, कभी कहा क्या? और दूसरे दिन नए पत्ते लेके माँ फिर खड़ी हैं और हमें दल दे रही हैं। और जब भी इन दलों को हम लेते हैं तो उन दलों से जुकाम ठीक हो, खांसी ठीक हो, सब कुछ जितने भी शरीर में रोग हैं सब, शुगर में भी काम करती हैं, बुखार में काम करती हैं, खांसी में करती हैं। और मंजरी से, जितनी भी मंजरी है उससे माँ स्त्रियों को पुत्र भी देती हैं। उसका गंगा जल पीस के पीने से पुत्र पुत्री जो भी हो, भगवान सब एक समान है, वो भी देती हैं। माँ ने कभी मना किया ना। इसी तरह से मैं उन सब माताओं से आग्रह करती हूँ कि यदि बच्चे नाकारा निकल जाएं, यदि माँ को न समझें, बच्चों को साथ न समझ पाएं अपनी माँ को, तो वो हो सकता है एक जन्म तो क्या 7 जन्म भी भगवान उन्हें माफ़ न करे उन बच्चों को, क्योंकि माँ से बड़ा संसार में कोई नहीं है। ये हम आप सब जानते हैं कि माँ से बड़ा कोई नहीं है। माँ तो सर्वस्व है, तुलसी माँ सर्वस्व है। इसी तरह जो हमें जन्म देने वाली माँ है वो भी हमारे जीवन में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। लेकिन ये माँ से यही कहते हैं कि शिक्षा यह है कि जैसे इनने ये तुलसी दल हमें तुरंत दे दिया, उसी तरह से यदि आपके बच्चे आप पे कुछ मांगते हैं और आपको लगता है कि वे सुबह से लेकर शाम तक यदि सूर्य को नमस्कार भी करते हों, भगवान के सामने एक बार भी सर झुकाते हों, तो उन माताओं से मैं आग्रह करती हूँ कि वो पुत्र आपको कभी निराश नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें वो संस्कार आ ही नहीं सकते। मेरे राघव जी जब वो भगवान के सामने माथा रगड़ेगा तो राघव मेरी इतनी उसको शक्ति दे देंगे, इतनी बुद्धि दे देंगे कि वो अपने माँ बाप को घर से निकाल नहीं सकता है, क्योंकि बाँह पकड़ के कभी भी धक्का दे के घर से बाहर नहीं करेगा, ना ही अनाथ आश्रम भेजेगा। इतना विश्वास रखो। अनाथ आश्रम में भी क्या होता है कि जब आप पहले पैसा अपना 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 करते रहते हो और पैसे को रखे रखे और फिर एक दिन वही बच्चे तुम्हें बेवकूफ़ बना के तुमसे तुम्हारा पैसा छीन लेते हैं और तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़ाते हैं। ऐसी नौबत आने मत दो। अनाथ आश्रम में दुर्दशा होती है, किसी का वो नहीं होता है, सुख नहीं मिलता है, कहीं भी जाते हैं। अरे के जो बच्चा अपनी माँ को अनाथ आश्रम छोड़ेगा, क्या उसके बच्चे उसे अनाथ आश्रम नहीं छोड़ेंगे? उसके भी छोड़ेंगे। यह तो प्रकृति का नियम है। जो खेती में हम बोते हैं वही तो हम काटेंगे। यदि हम गलत चलेंगे तो गलत ही हमको आगे चल के मिलने वाला है। तो यह, यदि आपने माँ की ममता नहीं है, बच्चों से प्रेम नहीं है, दौलत से प्रेम है, फिर यदि आपके बच्चे आपसे प्रेम नहीं करते हैं तो भगवान कहेंगे कि तुम माँ तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं अपने भक्तों के लिए कि मैं अपने भक्तों की रक्षा किस तरह से करता हूँ कि करहूँ सदा तिन कर रखवारी, जिमे बालक राखे महतारी।
जिस तरह से माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसी तरह से मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। माँ की उपमा दी है भगवान राम ने स्वयं। तो यही सोच लो कि भगवान राम जब स्वयं माँ की उपमा दे रहे हैं, तो यदि आप माँ बन जाओ ना एक बार, दौलत के पीछे क्यों भागो। दौलत कुछ करती नहीं है, अंत समय में कुछ भी, सिर्फ राम काम आता है। ये किए हुए कर्म काम आते हैं। भविष्य में कभी भी ऐसी गलती मत करो जो भगवान भी आपका साथ छोड़ दे। अपनी निगाह में तुम खुद गिर जाओ। जब भी आप काम कर रहे हो, अपनी निगाह को साफ रखते हुए अच्छा काम करो। यदि गलती कर ली है तो उसके लिए माफ़ी मांग लो कि प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा। और मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, फिर गलती करना माफ़ कर दो। हो सकता है कम एज हो, तुम्हारी लड़क बुद्धि हो, उस समय आपको वो बात समझ में नहीं आई हो, गलती हो जाती है। इंसान तो गलती का पुतला है, इसलिए गलती हो ही जाती है। तो उस गलती के लिए माफ़ी मांगने के बाद नया जीवन शुरू करो। यदि माँ बाप तुम्हारे दौलत के पीछे भाग रहे हैं, दौलत के पीछे भागते ही जा रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं, वो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो उन माताओं से मैं कहना चाहती हूँ कि एक बार माँ बनो, माँ बनो। मैं फिर भी कहती हूँ, मेरी माँ कभी दल देने के लिए देखो बार बार तोड़ो, एक बार भी मेरी माँ ये नहीं कहती कि मैं आपको तुलसी दल नहीं दूंगी। फिर आप क्यों पागल हुए जा रहे हो कि नहीं, जो कुछ है सब हमारा है, हमारा है। निकल घर से, भाग घर से, जा घर से। परिवार को तोड़ रहे हो, समाज को तोड़ रहे हो। एक देखता है, वो कहता है देखो उनने कितनी सेवा की, अपनी जीवन की कमाई पूरी परिवार में लगा दी और कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला। इससे अच्छा अपने लिए उपयोग करते तो अच्छी बात थी। तो इससे समाज में बहुत बड़ी, तुम अपना तो सर्वनाश कर ही रहे हो, लेकिन समाज का भी बिल्कुल ही नाश करते जा रहे हो। समाज देखने से चलता है, जैसी पिक्चर आई रंग चढ़ गया, जैसा सीरियल आया रंग चढ़ गया, जैसे कपड़े आए वैसे पिक्चर सीरियल में देखे लोग पहनने लगे, जैसे बाल कटने लगे बाल कटवाने लगे। यही सच्चाई है हमारे समाज की, यह सच्चाई है। इसीलिए जो सब लोग कहते हैं कि अरे माँ बाप है, कहाँ औलाद से प्यार है, उन्हें तो दौलत से प्यार है। तो दौलत से प्यार मत करो, संसार में काम आती है, हाथ पांव सबके ठंडे पड़ते हैं, दौलत किसी का साथ नहीं देती है। आएगी काम तो औलाद आएगी। बच्चों के हम साथ हमेशा ऐसा व्यवहार बना के रखो कि बच्चे कभी भी ये ना सोचें कि अरे हमारे माँ बाप ने क्या किया। दौलत है वो भी बच्चों की है। जब भी बच्चे ये तुमसे कहते हैं कि दे दो तो दे दो, प्रभु का भरोसा रखो कि गठबंधन तो ते करें और जिनके राम न होए, प्रेम भरो राम भरोसे भी रहे, सो बैठे ही सब खाएं। जो राम के भरोसे रहते हैं, चाहे जंगल में भी जाके रहने लगो, वहाँ भी रहता भोजन मिलता है। इसका प्रमाण मेरे पिताजी थे। साधु हुए, जंगल में चले गए, किसी से कुछ नहीं कहा, 2-2 3-3 दिन वहीं घूमते रहे, वहाँ कोई ना कोई भोजन लेके आ गया। जब ईश्वर किसी चिड़िया को भूखा नहीं छोड़ता है तो आपको कभी छोड़ नहीं सकता है। एक चींटी भी अपना पेट भर लेती है। अरे बुढ़ापे में किस चीज़ की ज़रूरत है, 2 रोटियों की ज़रूरत है। मेरी बात बुरी लगे, मैं बार बार प्रार्थना करती हूँ, बार बार उन माताओं से प्रार्थना करती हूँ, फिर भी मैं 100 बार प्रणाम करती हूँ। अगर बुरा लगे तो मेरी इस बात से आप उस निष्कर्ष को मत निकालना, लेकिन कि ये ज्ञान देने बैठ गई हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उसी हिसाब से करना। कहना तो सबका फ़र्ज़ है, मैं भी कह रही हूँ, जो मेरी सोच है वो मैं कह रही हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो आप करते रहिएगा, लेकिन यही है कि थोड़ा बहुत हम आप सब लोग जीवन में कुछ अच्छी करनी करके जाएंगे तो वहाँ परमात्मा के यहाँ जाने में हम तुम सीना तान के चले जाएंगे। यहाँ जब गलती करके जाएंगे तो वहाँ प्रभु हमें गलतियाँ गिनाएंगे, तो वहाँ सीना तान के खड़े नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से समाज में सीना तान के जियो, ऊपर वाले के यहाँ सीना तान के जियो। नमो राघवाय, नमो राघवाय। अच्छा ही करो, अच्छा ही का साथ दो।
बच्चों को अपना नहीं समझ पाए तो समाज को तुम क्या अच्छा समझोगे। अपने बच्चों को अपना समझो। पहले आप ही बच्चों से कहते हो कि हम तुम्हारी माँ हैं, बच्चे बाद में समझते हैं। हमें आपको समझना पड़ेगा बच्चों को, फिर बच्चे अपने आप आपको समझ लेंगे। या नहीं समझेंगे तो उसका भुगतान वो करेंगे। ऊपर वाला किसी को छोड़ता नहीं है, सबका वो करता है। लेकिन तुम पहले अच्छे बनो, अच्छा इंसाफ करो, अच्छे उनका जो हक है उन्हें दो। यदि उनका हक आप जीते जी, आप बूढ़े हो गए, आपके साथ ही 10-5 साल में बच्चे बूढ़े हो जाएं, सारी जवानी तो उनकी तुम ही खा के जा रहे हो। फिर क्या बच्चों को सुखी करेगा? हमारे मरने के बाद ले लेना। अरे मरने के बाद क्या, इंसान को ज़रूरत होती है धन दौलत की जवानी में, बुढ़ापे में कुछ ज़रूरत नहीं होती है। जो कपड़े पड़े होते उसी से जीवन कट जाता है। कपड़े क्या ज़रूरत है अब कपड़े लेने की, क्या ज़रूरत है कि आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं? बुढ़ापे कुछ नहीं खर्चे रहते हैं, सिर्फ 2 रोटी का खर्चा रह जाता है। उम्र ढलने के साथ नई उम्र में खर्चे होते हैं। उम्र ढलने के बाद 50-55 के बाद कोई खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं, खाना पीना और ये 200 से 500 रुपये का मोबाइल में वो डलवाना, बस कोई मिल जाए। अगर बहन बेटी तुम्हारी आती है, तुम्हारी ये बच्ची है, वो तुम्हारे बच्चों की बहन नहीं है, देंगे, हम क्यों चिंता करें। देंगे तो पुण्य कमाएंगे, नहीं देंगे अपने बहन भांजों को तो पाप कमाएंगे। इसलिए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही एक सच्चाई है जो ये समाज में बुराई फैल रही है। हमारे बूढ़े बूढ़े देखो, कई ऐसे अनाथ आश्रम पड़े, उनको देख के बहुत दुख होता है। वो अंदर ही अंदर रोते रहते हैं। एक गलती जीवन भर भी परमात्मा उन्हें माफ़ नहीं करता है। उसी गलती के साथ जीवन कट जाता है, अंत समय आ जाता है। उनके बच्चे भी दुखी, बच्चे घर में दुखी, माँ बाप वहाँ दुखी, सुखी कोई नहीं है, सब अपने आप में दुखी रहते हैं। इसलिए गलती मत करो, सबसे बड़े परमात्मा के भक्त बनो, माँ से सीखो। ये माँ हमें प्रतिदिन तुलसी देती है, प्रतिदिन तुलसी देती है। कभी मना करती हैं कि हमारी माँ हम नहीं दे रहे हैं, और नहीं दे रही ना, और माँ तुलसी दे के हमारा जीवन धन्य करती हैं। और माँ कभी हमें निराश नहीं करती हैं। उसी तरह से कभी अपने बच्चों को निराश मत करो। माँ की ममता लेके आओ, माँ बन जाओ। ये नवरात्रा है, इसमें तुम्हारी सद्भावना सद्विचार आए, सबका भला करें। मेरे राघव जी में तुलसी माँ सबको सद्बुद्धि दे। नमो राघवाय, नमो राघवाय।